नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश सुधे सरोकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। एक और तो प्रदेश सरकार किसानों को राहत देने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है, तो दूसरी तरफ सरकार के नुमाइंदे और बैंक अधिकारी मिलकर दलालों के जरिए गांव की जमीन को कौड़ियों के दाम हड़प कर भूमाफियाओं को फायदा पहुंचा रहे हैं। हालांकि उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम की नजरों से ये घोटाला बच नहीं पाया और अब बहुत जल्द उन तमाम दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है जो इस पूरे घोटाले में शामिल हैं। दरअसल पूरा मामला उज्जैन के फ्रीगंज स्थित कर्नाटका बैंक से जुड़ा हुआ है, जहां पर किसानों ने केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए अपनी खेती के लिए कर्ज लिया था। उधर कोरोना काल में कई किसान कर्ज नहीं चुका पाए। उस दौरान सरकार ने भी यही घोषणा की थी कि कोई भी संस्थान कर्ज के लिए किसी पर दबाव नहीं बनाएगा, लेकिन कर्नाटका बैंक सरकार के इस फैसले की ओर ध्यान नहीं दिया और चंद लाख रुपयों की वसूली के लिए कुछ किसानों की करोड़ों की जमीन भूमाफिया को नीलाम कर दी। इस संबंध में जिन नियमों का पालन किया जाना था उन्हें भी दरकिनार किया गया। किसानों का आरोप है कि उन्हें ना तो नोटिस दिए गए और ना ही किसी प्रकार की सूचना दी गई। उनकी जमीन को नीलाम करने से पहले भी जानकारी किसानों को नहीं दी गई। किसानों को इस बात का पता उस वक्त चला जब कुछ लोग जमीन की नपटी करने के लिए पहुंचे। किसानों का आरोप है कि मामले में तहसीलदार मधु नायक की भूमिका भी शंका के दायरे में है। तो वहीं किसानों ने माधवनगर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। इस बारे में उज्जैन के एसपी आकाश भुरिया का कहना है कि प्रकरण की जांच पुलिस कर रही है और जैसे ही फैक्ट सामने आएंगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरे मामले की जांच करने के बाद किसानों की जमीन फिर से उनके नाम से किए जाने की बात कही है। आपको बता दें कि इसी तरह के कई मामले प्रशासन की जानकारी में पहुंचे हैं। इनमें 35 अन्य दाताओं ने लिखित रूप से शिकायत करते हुए बैंक मैनेजर संदीप कुमार और बैंक के दलाल राजेश राजानी एवं किसानों की जमीन को षड्यंत्र पूर्वक खरीदने वाले विनोद मुलानी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। 2013 में हमने लोन लिया था कर्नाटका बैंक से, उसको रेगुलर भी रखा 17 तक, 16, 17, 18 तक रखा। उसके बाद में बिना सूचना के उन लोगों ने ज़मीन नीलाम कर दी। वो विनोद मुलानी और उसके गुंडे खेत पे आए, छोटे वाले भाई के साथ मारपीट करी 26/2 को, तब जाके हमें पता चला कि ज़मीन उन्होंने नीलाम कर दी। इसमें तहसीलदार मैडम मधु नायक और आपके संदीप मैनेजर जो है कर्नाटका बैंक के शाखा प्रबंधक, और विनोद मुलानी जिसने ज़मीन ली है, और राजेश रामानी दलाल है। इसमें इन सब का मिला हुआ काम है। बहुत सारे लोग निकलेंगे इसमें जब जाँच होगी तो। उसके लिए हमने जनसुनवाई में भी दिया है, कलेक्टर साहब को आवेदन दे चुके हैं हम उसके मामले में, जांच चल रही है उसमें। कर्नाटक बैंक से लोन लिया था 7 लाख रुपए 2014 में। उसकी मैंने 2 बार किस्त भी जमा की और ना मुझे नोटिस दिया, ना कोई सूचना करी, और मेरे पापा और छोटे वाले भाई के फर्जी साइन करे इन्होंने, चौकीदार के फर्जी साइन किए, ना पंचायत में इन्होंने इतला करी, ना ढूंढी पिटवाई। और उसके बाद मधु नायक तहसीलदार मैडम, उसने मेरी ज़मीन नीलाम करी और विनोद मोलानी ने खरीदी, और दलाल राजेश रमानी दलाल है। कोई पत्र कोई नहीं आया, सब इन्होंने नकली साइन किए। 35 किसान मेरे पास आ चुके हैं और अब पर कंटिन्यू आते जा रहे हैं। जिलाधीश महोदय के पास भी जाते जा रहे हैं, अन्य जगह भी जा रहे हैं। तो ये षड्यंत्र पूर्वक हो रहा है। मुझे लगता है ये सरकार को बदनाम करने की पूरी तरह से साजिश है। किसानों की ज़मीन औने पौने दामों में, 20 करोड़ की ज़मीन है तो 80-90 लाख में ही खरीद ली और पूरी ज़मीन नीलाम करवा दी, जबकि 11 लाख का ही लोन था। कुछ किसानों का 5 लाख का लोन था, कुछ का 2.5 लाख का लोन था, और करोड़ों रुपए की ज़मीन कोड़ियों के दाम पे उनने ले ली है। पूरा रैकेट चल रहा है और कर्नाटक बैंक की शाखाएं जहाँ जहाँ भी हैं ऐसी जांच होना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। भूमाफियाओं के ऊपर जो आदतन अपराधियों के साथ कार्रवाई होती है, ऐसी कार्रवाई की मैं मांग करता हूँ और जिला प्रशासन से मांग करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जल्दी से जल्दी इस मामले में किसानों को न्याय दिलाए। ये बैंक वाले एजेंट और ये पुलिस जैन के ऊपर मैं तो आपके चाहता हूँ कि संपत भाई नाम की जो विक्रमपति के जिनकी ज़मीन की इन्होंने धोखाधड़ी की ऐसी कर्नाटक की बैंकों की 100 शिकायत मेरे पास आ चुकी है और मैं चाहता हूँ पूरा थड़ा बना के एक बार कलेक्टर साहब और एसपी साहब से और मिलूँ मैं कि अब तो इन पर FIR दर्ज करो। कम से कम कल से गांव वालों के इतने फ़ोन आ रहे हैं कि भैया हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ इनने ऐसा करा, हमारे साथ ऐसा करा। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत बड़ा स्कैंडल है और इसका भांडाफोड़ आपके आशीर्वाद से अपन बाबा महाकाल की कृपा से बिल्कुल करेंगे। इस संबंध में एक लेखी आवेदन किसानों की तरफ से थाना माधवनगर में प्राप्त हुआ है, जिसमें कि उनके द्वारा कहा गया है कि कर्नाटका बैंक में अपनी ज़मीन को गिरवी रख के उनके द्वारा बैंक से कुछ लोन लिया गया था
और बैंक ने उन्हें कोई बिना सूचना दिए बैंक ने उनकी जो ज़मीन है वो सीधे सीधे नीलाम कर दी और नीलामी की राशि से उनका लोन वसूल किया गया। इस संबंध में एक लेखी आवेदन प्राप्त हुआ जिसकी जांच थाना स्तर पर अधिकारी हमारे कर रहे हैं और बैंक से कुछ डॉक्यूमेंट मांगे हैं और उसकी जांच पूरी होने में भी लगभग 2-4 दिन लगेंगे और उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट करेंगे। मुद्दा मेरे संज्ञान में मार्च में आया था, जब किसी को इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। एक प्रकरण मेरे सामने आया था जिस पे मैंने कार्रवाई करके बैंक को आदेश दिया था। फिर हमने ऐसे सारे प्रकरणों की जांच के लिए आदेशित किया था। वो सारे प्रकरणों की जांच हो गई है। उसमें किसानों के हक में जो भी करेक्टिव मेजर्स हैं, चूँकि ये न्यायालयीन प्रक्रिया है तो प्रक्रिया यहाँ पे होगी और किसानों को उनकी ज़मीन वापस दिलाई। तो वाकई जिस तरह से यहाँ पर ये घोटाला सामने दिखाई दे रहा है, क्योंकि लाखों की जमीन, जो लाखों का कर्जा लिया था, वो जो करोड़ों की जमीन थी उसे लाखों के दाम में बेच दिया गया, क्योंकि सिर्फ कुछ कर्जे लिए गए थे। सरकार की तरफ से निर्देश भी दिया गया था कि अगर जिन किसानों ने कर्जा नहीं चुकाया है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन यहां पर कर्नाटक बैंक ने उनके मैनेजर, तहसीलदार, भूमाफियाओं की मिलीभगत के चलते किसानों की जो लाखों का कर्जा था और उनकी जो करोड़ों की जमीन थी उसको बेच दी भूमाफियाओं के साथ मिलकर। वाकई यहां पर बड़ा घोटाला साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से जब निर्देश थे उसका पालन क्यों नहीं किया गया। और वैसे भी इस तरह से नीलामी करना इतना आसान नहीं होता। बहुत सारे इसकी फॉर्मेलिटी होती हैं, बहुत सारे इसके नियम कानून होते हैं, उन सबको पालन करना पड़ता है। लेकिन जो किसान है उनको खुद ही नहीं पता चला कि उनकी जमीन नीलाम हो गई है। तो सोचिए आप किस तरह से चुपके से मिलीभगत करके ये करोड़ों का घोटाला किया गया है। किसानों की जो मेहनत की कमाई से खरीदी हुई जमीन थी, जिस पर वो अपने खून पसीने से खेती करते थे, और उस करोड़ों की जमीन को सिर्फ चंद लाखों रुपए के कर्जे के कारण बैंक मैनेजर, तहसीलदार और भूमाफियाओं की मिलीभगत से उसको बेच दिया गया। जो यहां पर धांधली और भ्रष्टाचार और रैकेट दिखाई दे रहा है। साफ तौर से भूमाफियाओं के साथ ये एक बड़ा रैकेट चल रहा है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं उज्जैन से संवाददाता रेखा गोस्वामी से। रेखा, सबसे पहले जानना चाहूंगा, जिस तरह से ये मामले सामने आ रहे हैं, जब आप क्षेत्र में गए होंगे, कितने ऐसे किसान हैं जिनकी जमीन, जो करोड़ों की जमीन है, वो भूमाफियाओं के साथ मिलकर उनकी नीलाम कर दी गई है, जिनकी उनको जानकारी भी नहीं थी? कितने किसान हैं ऐसे? भागीरथ जी, अभी तक जो शिकायतें कलेक्टर के यहाँ पहुंची हैं और प्रशासनिक भवन में जो शिकायतें पहुंची है, लगभग 3 दर्जन शिकायत है। 33 से 40 ऐसे किसान हैं जिनकी जमीन परवारे जो है कर्नाटका बैंक है उसके कुछ मतलब अधिकारी और मैनेजर और अन्य कुछ दलाल हैं, उनके द्वारा मिलकर उस जमीन को बेच दिया गया, जबकि किसान को ये पता ही नहीं है कि उसकी जमीन नीलाम हो चुकी है। 1-2 किसान तो ऐसे भी हैं जिनका कुछ, क्योंकि वो पेमेंट तो जमा कर ही रहे थे किसान। हाँ, हो सकता है कि जैसे कि लॉकडाउन था तो उस स्थिति में भी, क्योंकि सभी के पास परेशानी आई थी, तो किसानों के पास भी उनने समय भी मांगा। ऐसे किसान भी हैं जिनने समय मांगा, उनकी मतलब समय देने के बाद भी उनकी जमीन, मतलब किसानों की जमीन को भूमाफियाओं के हवाले कर दिया गया। एक किसान ऐसे हैं जिनके ऊपर, जैसे कि मानो 10 बीघा जमीन है, मानो कि उनको 12 लाख का उनका लोन जमा करना है, तो उनकी 95 लाख रुपए के, मतलब 30 बीघा जमीन उनकी 95 लाख रुपए में बेच दी गई। मतलब पूरी जमीन, बल्कि उसी जमीन का जो भाव की हम बात करें तो 12 से 15 करोड़ की वो जमीन आज है। हाँ। और अभी उसको सेल किया गया है, मतलब नीलाम किया गया। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो एक बड़ा रैकेट उज्जैन शहर में चल रहा है, और हो सकता है कि जो बैंक है इसके द्वारा, हो सकता है कि जहाँ जहाँ अदर बैंक के हैं वहां पर भी इस तरह के रैकेट चलाए जा रहे हो, क्योंकि अभी तक कोई दूसरी ऐसी बैंक का अभी तक ऐसा मामला नहीं आया है कि जिसमें इस प्रकार की किसानों के साथ केसीसी के नाम पर, लोन के नाम पर धोखाधड़ी की गई हो। ठीक है रेखा, आपसे और सवाल करेंगे। इस वक्त हमारे साथ किसान नेता बीजेपी है केसर सिंह पटेल जुड़ गए। केसर सिंह जी, जिस तरह से मामला सामने आ रहा, वाकई गंभीर मामला है, क्योंकि किसानों की जो जमीन है, करोड़ों की जमीन है, उसको बेच दिया गया भूमाफियाओं के साथ मिलकर। ये जानकारी जब आपको लगी होगी, या इसकी जानकारी जब आपके पास आई होगी, इसमें किस तरह से आपकी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि इन किसानों की इनकी जमीन वापस मिल सके? हमने जिलाधीश महोदय से बात करी है और जिलाधीश ने उनको बहुत ही गंभीरता से इस विषय को लेकर के और जांच बिठाई है, और उसमें एसडीएम और ऐसे 4 अधिकारियों की टीम गठित करके और सारे रिकॉर्ड मंगवा करके और उस पर कार्य किया जा रहा है। कहीं न कहीं इन षड्यंत्रकारियों द्वारा सरकार को बदनाम करने की साजिश है
और ये हम कभी होने नहीं देंगे। लेकिन इसमें अगर आप प्रथम दृष्टया देखते हैं, भूमाफिया तो इसमें है ही, इसके अलावा और कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है? आपने भी कुछ लोगों से बातचीत की होगी, आपके पास भी जानकारी आई होगी। नहीं, जो भी लोग इसमें शामिल हैं, यदि भूमाफिया शामिल है, बैंक के कुछ अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं, उसके अलावा भी जो प्रशासनिक अधिकारी में से भी जो शामिल होंगे, उन सभी को सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे और किसानों की उनको वापस जमीनें दिलाएंगे। लेकिन जब ये जमीन बेची होगी, क्योंकि नीलामी जो होती है उसमें सरकारी महकमा भी शामिल होता है, ऐसे कोई निजी तौर पर इसको नीलाम नहीं कर सकता, और बैंक की तरफ से था इसमें, और बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, तो सरकार के संज्ञान में क्या ये मामला नहीं था? क्योंकि जब इस जमीन की रजिस्ट्री हुई होगी उस वक्त तो सरकार के संज्ञान में मामला आना चाहिए था। अभी तक इसका मामला सरकार के संज्ञान में नहीं आया था, और जिन अधिकारियों ने इसमें षड्यंत्र पूर्वक जो भी कार्य किया होगा, हाँ, उनको उनकी सजा जरूर मिलेगी, उनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। हाँ। और सर्वप्रथम जैसे ही हमारे संज्ञान में ये मामला आया, हमने ही इस मामले को उठाया है और इस मामले की हम जांच करवा रहे हैं। इसकी पूरी सूक्ष्मता से जांच चल रही है, और जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उनको कभी नहीं छोड़ा जाएगा। किसान हितैषी सरकार है और किसानों के लिए हरदम काम कर रही है, और किसानों को उनकी जमीन हम पुनः दिलाएंगे। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता भरत पोरवाल जी भी जुड़ गए हैं। भरत जी, केसर सिंह पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो किसान नेता है बीजेपी से। वो कह रहे हैं कि किसान हितैषी सरकार है और जो भी गलत हुआ है किसानों के साथ, ये गलत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो जिम्मेदार है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी और किसानों को उनकी जमीन वापस दिलवाई जाएगी। क्या कहेंगे आप? ये जो बोल रहे हैं श्रीमान जी, अच्छा है, इनकी भावना ऐसी होना चाहिए किसानों के प्रति, लेकिन 10 साल से खेल चल रहा है उज्जैन में। तो कि ये जो राजेश रामानी और जो खरीदार लोग हैं, इनके पुनीत जैन टाइप जो भी है ना, ये लोग उनको क्या करते हैं, तहसीलदार के यहाँ बैठ के खुद ही वहाँ से नोटिस इशू कराते हैं, और तहसीलदार का इसमें मेन रोल रहता है इसमें। तो इनका क्या रहता है कि जैसे 10 बीघा जमीन है, किसी ने लोन ले रखा 10 लाख का, तो जमीन की कीमत तो 2 बीघा जमीन में भी पैसा क्योर हो सकता था इनका, लेकिन ये क्या करते हैं, इनके लालच के चक्कर में 10 बीघा जमीन का सौदा करा देते हैं पूरे रकबे का ही। और ये षड्यंत्र तो बेचारा किसान रहता है, किसी के पास जाता कोई सुनने वाला रहता नहीं, तहसीलदार का नोटिस रहता है, और कोरोना के टाइम से 2-3 साल से पहले किसान बहुत परेशान है। और ये जो भी मामले में जमीन नीलाम हो रही है, कोरोना के टाइम से हो रही है। ये जो डिफॉल्टर लोग हुए किसान भाइयों ने, ये कोरोना के टाइम के हैं। अब उनकी मदद करने की जगह किसान हितैषी है तो उन लोगों की जमीन माफ कर देना चाहिए, कर्जा माफ कर देना चाहिए उनको, उनकी जमीन दे देना चाहिए। अगर आप ईमानदारी से अगर ये माफ करना चाहते बाबा महाकाल की नगरी में रहकर, भरत पोरवाल जी, मैं चाहता हूँ कि खाली बोलते हैं, अभी इन्होंने सीएस की जमीन जो सीएस लगता है अपना महाकुंभ भरा था, हाँ, अभी इन्होंने मास्टर प्लान में जमीन ही आवासीय बनाने के लिए बिल्डरों को लाभ पहुंचाने के लिए जमीन छोड़ दी। तो कौन से किसान हितैषी जमीन है, किसान से खरीद ली इन्होंने सीएस की बता के, और बाद में उसको आवासीय करा। लेकिन केसर सिंह जी तो बोल रहे हैं कि ये मामला सरकार के संज्ञान में नहीं था, अब सरकार के संज्ञान में ये मामला आया, जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर मेरे को अगर ऐसा लग रहा है कि सरकार कार्रवाई करे तो इंतजार किस बात का कर रहे, करे ना, फिर 6 महीने बाद तो सरकारी कांग्रेस की बनेगी और हम तो करेंगे कार्रवाई। हम चाहते हैं कि उनकी सरकार कार्रवाई करके दिखाए तो अच्छा लगेगा। तो केसर सिंह जी, जल्द कार्रवाई होगी इस मामले में? केसर सिंह जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ जी, आ रही है। भरत पोरवाल जी कह रहे हैं कि सरकार तो आपकी बहुत लंबे समय से है, तो ये जो मामला संज्ञान में आपके इतनी देरी से क्यों आया, और अब क्या वाकई सख्त कार्रवाई होगी इसमें? बिल्कुल सख्त कार्रवाई होगी, और इसको हम विशेष भूमिका में लेकर के और कार्रवाई करा रहे हैं, और सरकार हमारी है, इसीलिए किसानों के साथ कभी धोखा नहीं हुआ और ना होने देंगे। नहीं, लेकिन धोखा तो हो चुका है किसानों के साथ। नहीं, केसर सिंह जी, किसानों के साथ धोखा हो चुका है, लाखों के कर्जे के कारण उनकी करोड़ों की जमीन बिक चुकी है। मेरी बात सुनिए, अभी ये जमीन बैंक ने जिस भी प्रकार से बेची है, एन प्रकार ने जो फ्रॉड किया है, जो जिसने भी फ्रॉड किया उनको की सजा भुगतना पड़ेगी। और ये जो लोन की जो माननीय पोरवाल जी बात कर रहे हैं कि किसानों का कर्ज माफ कर देना चाहिए, माफ का अभी जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय इन्होंने माफ नहीं किया है। ये उसका पेपरों को देखें, उसी समय उसके बाद ही किसान डिफॉल्टर हुए हैं, जब तक उनका लोन निरंतर। भरत जी, सवाल तो वैलिड ही है, क्योंकि अगर आप लोग ने किसानों का कर्जा माफ कर दिया था तो फिर इस किसान की जमीन बिक क्यों गई? हाँ, हम यही कह रहे हैं कि भाई आपने अगर माफ कर दिया था तो वो रेगुलर खाते क्यों नहीं चले? उसी कारण से और किसान डिफॉल्टर हुआ है, और किसान डिफॉल्टर होने के कारण ही फिर भारतीय जनता पार्टी ने इनका वेयर हाउस तक नहीं छोड़ा था। ये भी किसान भाई है साहब, ये भी अंदर से तो प्रताड़ित है, सब बोल जरूर रहे हैं, किसान नेता है, किसान भाई है और अपने भाई भी है, लेकिन मैं आपको एक पीड़ा बताना चाहता हूँ। हमारे केसर सिंह जी का वेयर हाउस तोड़ने पहुंच गई थी किसानों की भाजपा की सरकार।
ये किसानों को धोखा देती है और परेशान करने के अलावा इसका कोई काम नहीं। केसर सिंह जी से पूछो, इनका वेयर हाउस को तोड़ने थी भाजपा की नहीं, ठीक है, ये भी हम मुद्दे से दूर चले जाएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि जो किसानों की जमीन बिक गई है उनके ऊपर कैसे कार्रवाई होगी और किसानों की जमीन कैसे वापस होगी। ठीक है, आप जो पीड़ा की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप जो पीड़ा की बात कर रहे थे वो पीड़ा हम तो और बेहतर तरीके से उसको जानने की कोशिश करते हैं। किसान हमारे से जुड़े हुए हैं जो कि जिनका नाम है श्रवण अंजना जी। श्रवण जी, जिस तरह से जो परेशानी यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है हम समझ सकते हैं, क्योंकि कुछ कर्जा लिया था आप लोगों ने बैंक से, उस कर्जे के कारण आप लोगों की करोड़ों की जमीन बिक गई है। श्रवण जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर, आ रही। श्रवण जी, थोड़ा सा आप समस्या को और बताया विस्तार से। आप जो कर्जा लिया था आप लोगों ने, क्या आप लोगों के पास कोई नोटिस आया था, कोई जानकारी आई थी, और किस तरह से जमीन नीलाम हो गई, क्या इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं लगी आप लोग को? सर बिल्कुल भी जानकारी, ना नोटिस दिया इन्होंने, ना कुछ बताया। डायरेक्टली इन्होंने क्या सेटलमेंट करके अंदर ही अंदर तहसीलदार वगैरह, ये विनोद मोलानी जो भी भू माफिया है सर, इन्होंने अंदर ही सेटलमेंट करके एक किसान ही कम से कम सर, बहुत सारे किसान है जिनकी जमीन नीलाम कर दी इन्होंने। कितना कर्जा होगा अगर हम एक एवरेज बात करें, कितना कर्जा होगा और जमीन कितनी नीलाम होगी? अगर कोई एक आध आपने आस पड़ोस से एग्जाम्पल दिया खुद का, अगर आप एक उदाहरण बताया। जी सर, मेरे 9 लाख रुपए कर्जा था। हाँ। और 16 बीघा जमीन नीलाम कर दी इन्होंने। और 16 जो बीघा जमीन, उसकी कीमत कितनी थी मार्केट में? 16 बीघा की मार्केट की कीमत है सर 3.5 करोड़ रुपए। और 9 लाख रुपए कर्जा था? जी सर। और 9 लाख के कारण 3.5 करोड़ की जमीन नीलाम कर दी, उसको बेच दिया गया। जी सर। देखिए, नीलामी का जो थोड़ा बहुत प्रोसेस मैं भी जानता हूं कि बैंक सिर्फ नीलाम करने के बाद जो पैसा बकाया रहता है उसको लेती है और बाकी जिनका जो अधिकार है उसको देती है। क्या उसके बाद कोई जो बचा हुआ पैसा, ऐसे कोई वार्तालाप नहीं हुई और सारा का सारा जो 3.5 करोड़ का जो जमीन थी बेच दी गई, कुछ भी पैसे आप लोग को वापस नहीं किए गए अपना कर्जा काटने के बाद? नहीं सर, 2 रुपए वापस नहीं दिए गए। इसकी शिकायत लेकर जब इसकी जानकारी पहले आपको मिली कैसे, ये बताएं आप? नहीं सर, मुझे जानकारी ऐसे मिली कि इन्होंने क्या सब नामांकन वगैरह सब कुछ करवा लिया। उसके बाद ये खेत पे कब्जा लेने के लिए आए थे सर। इन्होंने बोला कि जमीन हमने खरीद ली बैंक से। उसके बाद सर हमें पता चला कि ऐसा बैंक ने हमारे साथ में फ्रॉड किया। फिर जब आप बैंक में गए होंगे, बैंक से आपने बातचीत की, क्या बोला उन्होंने? बैंक से बात की थी, फिर कोई दलाल है सर वहाँ का कोई, उसने बोला कि 5% तहसीलदार मैडम के लगेंगे, 5% शाखा प्रबंधक के लगेंगे, 5% मेरे लगेंगे। और क्या बोला कि मेरी जमीन वापस मिल जाएगी? जी सर, गाली गलौज से बात करते और बोलते तुम्हारी सारी जमीन हड़प लेंगे। नहीं, थोड़ा सा इस बात को क्लियर कीजिए आप। उन्होंने कहा जो जमीन नीलाम हो चुकी है वो जमीन आपको वापस मिल जाएगी, इसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। जी सर, इसमें सबके कमीशन है सर 5-5%। हाँ, मैं तहसीलदार मैडम मधु नायक का 5% कमीशन उसको भी देना पड़ेगा। 5% जो शाखा प्रबंधक बैंक का, कर्नाटक बैंक का, उसको देना पड़ेगा। उसके बाद में एक मोलानी करके है सर वहाँ का, बैंक का ही दलाल है वो, उसको भी 5% लगेंगे। यूं करके वो मुझे बताया उसने 45-50 लाख रुपए। मतलब 45-50 लाख रुपए खर्च करेंगे तब आपको अपनी जमीन वापस मिलेगी? जी सर, 9 लाख रुपए में। ठीक है श्रवण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। केसर जी, पटेल जी आपने सुना होगा और भरत पुरवाल जी आपने भी सुना होगा। केसर जी, पहले सवाल आपसे ही कि जिस तरह से ये बता रहे खुद की जमीन वापस लेने के लिए जो 9 लाख का कर्जा था, खुद की जमीन वापस लेने के लिए 45 लाख और खर्च करने पड़ेंगे। केसर जी, बड़ा गंभीर मामला है। जब ये मामला मेरे संज्ञान में आया है, तो जैसे ही इन्होंने, जो किसान है आप इनसे पूछिए कि सबसे पहले किसके पास गए। जब मेरे जैसे ही मामला संज्ञान में आया है, इसके पूर्व जिलाधीश महोदय के भी मामला संज्ञान में आ गया था। माननीय कलेक्टर साहब ने उसको गंभीरता से लेते हुए और उस पर कार्रवाई चालू कर दी थी। फिर हम लोगों की जैसे ही किसानों से बात हुई, हमने इस विषय को और गंभीरता से लिया और जब जिलाधीश से बात करी, उन्होंने तत्काल, क्योंकि कार्रवाई चल ही रही थी और अभी उन्होंने तहसीलदारों को भी नोटिस दे दिए जो भी इसमें शामिल है। और इसमें एक बैंक, कर्नाटक बैंक का कर्मचारी संदीप कुमार हैं, वो भी इसमें शामिल है और जो भी दलाल भूमाफिया हैं वो शामिल है। उन पे सख्त कार्रवाई के लिए और हम प्रयासरत हैं। किसान कितने आश्वस्त हो जाए कि उनको ये जमीन, उनकी जो खुद की जमीन है वो उनको वापस मिल जाएगी जल्द से जल्द? कितना समय लगेगा? नहीं, इसमें 100% किसान भी हमारे साथ है और किसानों के साथ हम मिल करके और इसको पूरी जो प्रशासनिक प्रक्रिया है उसको शून्य करा करके और उनको जल्दी से जल्दी उनकी जमीन, हम काफी आगे तक पहुंच गए हैं और इनको जमीनें जल्दी से जल्दी दिलाएंगे जो इन्होंने कर्जा लिया है। ठीक है, भरत पुरवाल जी, इनके आश्वासन पर यकीन है आपको? सर, मेरे का कहना निवेदन है कि सर एक किसान है सामने, ऐसे कई किसान है, मेरे केसर सिंह से निवेदन है भाजपा की सरकार से। केसर सिंह जी कह रहे हैं कि हम आश्वस्त करते हैं किसानों को उनकी जमीन वापस मिल जाएगी। आप आश्वस्त है इनके वादों से? मेरा कहना है कि सरकार, इनकी कलेक्टर, इनका तहसीलदार, इनका तो टाइम किस बात के लिए लग रहा है, नोटिस किस बात का?
मेरा कहना है कि उसको सुनने क्यों नहीं कर रहे 24 घंटे के अंदर। मेरा कहना है कि अगर इनके मन में भावना अच्छी है और ये चाहते हैं किसान की मदद करना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम किस बात का। शासन इनका, प्रशासन इनका, कलेक्टर इनका, बेचारा किसान का माननीय समय कम है, नहीं तो हम इसमें और बातचीत करते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका केसर सिंह जी। भरत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ किसान अर्जुन सिंह जुड़ गए। अर्जुन सिंह जी, क्या आपके साथ भी इस तरह के फ्रॉड हुआ है और कितना कर्जा था आपके ऊपर और कितने करोड़ों की जमीन आपकी बेच दी गई, नीलाम कर दी गई? संक्षेप में विस्तार से बताएं, बहुत जल्दी। लोन लिया था 9,90,000 का। हाँ। और नोटिस आया था 11,71,000 का। हाँ। और जिस दिन हमें मतलब नोटिस आया था, मैंने नोटिस लिया भी था। उस टाइम पे गेहूं बोने का काम चल रहा था। हाँ। उस टाइम पे कुछ ज्यादा व्यस्त थे हम काम में, उसकी वजह से मैं मतलब तहसीलदार मैम के पास जा नहीं सका। फिर मैं गया भी सही, उस टाइम पे मैंने पूरी फाइल देखी, उस टाइम पे मेरी जमीन नीलाम नहीं हुई थी। हाँ, ठीक है। कितने करोड़ की जमीन बेच दी गई, थोड़ा संक्षेप में जल्दी? मैं पूरा बता रहा हूँ आपको। फिर मैडम ने मेरे को बोला कि आपका क्या कहना पड़ रहा है। तो मैंने बोला कि मैम इतना सारा अकाउंट, हम ये कोरोना काल था, इसकी वजह से हम अमाउंट नहीं भर सकते, तो हमें गेहूं की फसल काटने तक का समय दीजिए। ठीक है अर्जुन जी, समय कम है। जो आपकी जमीन बेची उसकी कीमत कितनी थी? इन्होंने 93,75,000 में सारी जमीन बेच दी और आज की कम से कम मार्केट के हिसाब से 20 से 25 करोड़ की कीमत है। और सिर्फ 9 लाख के जो कर्जा था उसका आपका, उसके कारण आपने कहा कि 20-22 करोड़ की जमीन है वो बेच दी गई है। हाँ, ठीक है। अभी कोई सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है आपको कि आपकी जमीन वापस मिल जाएगी? नहीं, जमीन मैंने पैसा जमा कर दिया था। उसमें बैंक ने मेरे से 12,50,000 रुपए। ठीक है अर्जुन, समय कम है, लेकिन जो बीजेपी के नेता उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोगों को जमीन वापस लौटा दी जाएगी जल्द से जल्द। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वाकई यहाँ पे बहुत हैरानी की बात है कि लाखों की जो जमीन है, जो करोड़ों की जमीन थी, लाखों के कर्जे के कारण उसको बेच दी गई है। सरकार को अब ध्यान देना चाहिए और इनकी जमीन जल्द से जल्द को वापस करवाना चाहिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल लेते हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते हैं स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।